हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर की प्लेलिस्ट में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। इफ स्टेटमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड इफ स्टेटमेंट यूजिंग सिंटैक्स। इफ कंडीशन, यहाँ जो भी कंडीशन दी है वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक में अंदर जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वरना इफ ब्लॉक से बाहर चला जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। So let's understand better with an flow chart. So यहाँ एक कंडीशन दी है जो ट्रू है तो इस स्टेटमेंट में जाएगा, वरना यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस ब्लॉक से। सो लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग प्रोग्राम। सो लेट्स गो टू देव C++। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। सो फर्स्ट हम हेडर फाइल लिखेंगे, फिर मेन फंक्शन, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर यूज़र के पास से इनपुट लेंगे, एंटर द नंबर लेस देन 10, लास्ट में सेमीकोलन, फिर scanf मॉड्यूलो d एंड num, लास्ट में सेमीकोलन। इफ num is less than equal to 10, then print correct एंड में सेमीकोलन। सो लेट्स बिल्ड एंड रन। सो यहाँ हम लिखते हैं 6 और ये देखिए अब आ गया करेक्ट। हम देखते हैं कि 10 से बड़ा नंबर लेंगे तो क्या होगा, क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सो लेट्स बिल्ड एंड रन। यहाँ हमने 11 लिखा, कुछ नहीं आया क्योंकि कोई बाहर स्टेटमेंट ही नहीं था। इफ ब्लॉक के बाहर यहाँ कोई स्टेटमेंट ही हमने नहीं लिखा। लेट्स राइट हियर स्टेटमेंट प्रिंट एफ एरर, तो लास्ट में सेमीकोलन। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट एंड राइट 11। आप देख सकते हैं एरर आ गया। सो दिस इज इफ स्टेटमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, if else statement. Let's understand if else statement using syntax. if कंडीशन दी है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा और स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फ्लो चार्ट। यहाँ कोई कंडीशन दी है, इफ ट्रू तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा, फॉल्स देन स्टेटमेंट 2। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एल्स पार्ट with the same example we did in the previous if statement. So let's go to Dev C++. Now let's add else statement over here. Else printf you are wrong, last में /n और semicolon. Build and run. We took 11. आप देख सकते हैं एल्स पार्ट में चला गया और फिर ब्लॉक के बाहर। सो दोनों प्रिंट हुए, रॉन्ग और यू आर रॉन्ग, और सॉरी यू आर रॉन्ग और एरर दोनों ही प्रिंट हुए। सो दिस इज इफ और एल्स स्टेटमेंट। लेट्स ट्राई अनदर प्रोग्राम फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। सो हम यहाँ ऑड इवन का एक प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले हम न्यू फाइल ओपन करेंगे कंट्रोल एन की मदद से। उसके बाद हम हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड studio.h void main। उसके बाद हम लेंगे एक वेरिएबल, उसके बाद लेंगे यूज़र के पास से इनपुट, एंटर द नंबर, लास्ट में सेमीकोलन, scanf मॉड्यूलो d, उसके बाद एंड num, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमने इनपुट कराया है वो इवन है या ऑड। सो इफ num मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, लास्ट में हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर
number is even, सेमीकोलन, लास्ट में सॉरी सेमीकोलन, उसके बाद हम एल्स प्रिंट कराएंगे, एल्स printf enter number is odd, लास्ट में सेमीकोलन. सो लेट्स बिल्ड एंड रन. हम सेव करेंगे even odd डॉट सी, हम लेंगे 2. सो यहाँ लिख के आ गया द एंटर नंबर इज इवन. यू कैन सी. नाउ वी विल राइट ऑड नंबर एंड लेट्स सी क्या आता है. सो यहाँ लिखा ऑड नंबर 5. द एंटर नंबर इज ऑड. सो आप आई होप आपको समझ में आ गया इफ एल स्टेटमेंट क्या है और इफ स्टेटमेंट भी क्या है. सो लेट्स मूव टू अनदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल स्टेटमेंट. लेडर इफ एल्स, सिंटेक्स इफ कंडीशन, इधर जो कंडीशन दी है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, एल्स में चला जाएगा और वहाँ फिर से कंडीशन चेक करेगा, वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा, वरना फिर से एल्स में जाके कोई कंडीशन चेक करेगा. वैसे हम इनफाइनाइट टाइम्स कोई भी कंडीशन चेक करा सकते हैं और लास्ट में एल्स करके डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे. सो लेट्स सी द फ्लो चार्ट. तो यहाँ एक कंडीशन दी है, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, वरना दूसरी कंडीशन में चला जाएगा, वैसे होता रहेगा. So let's understand better with programming part. So let's go. Programming for multiple if else statement. First, header file .h void main. फिर लिखेंगे integer num, printf enter the number, लास्ट में सेमीकोलन, scanf modulo d and num और लास्ट में सेमीकोलन. फिर if num is less than equal to 10 then print f enter number is less than 10 last semicolon. Else if num is less than equal to 20 printf enter number is less than 20 और लास्ट में सेमीकोलन. फिर हम लेंगे एल्स printf enter number is more than 20 और सेमीकोलन. लेट्स बिल्ड एंड रन. लिखेंगे 22 more than 20, अगेन बिल्ड एंड रन और नेक्स्ट नंबर लेंगे 12. okay, enter number is less than 20. you can see again we will build and run. now we will write 10, enter number is less than 10. okay, so it is multiple if else statement. I hope you understand it. And now let's move to next decision making statement. so let's switch statement. syntax देखते हैं. switch कोई भी कंडीशन और एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1, तो 1 है तो केस 1 में जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा. जो ट्रू है तो ये प्रिंट होके ब्रेक होके निकल जाएगा स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक के बाहर, वरना केस 2 मीन्स लेबल 2. फिर उसके बाद बहुत सारे लेबल्स होंगे, इनफाइनाइट टाइम्स वी कैन ऐड एनी नंबर्स ऑफ लेबल. फिर लास्ट में आएगा डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट में हम कोई भी जैसे कि एरर सिंटैक्स एरर लिख सकते हैं या इनवैलिड नंबर लिख सकते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं. सो लेट्स सी द फ्लो चार्ट.
सो एक स्विच स्टेटमेंट हमने कंडीशन ली, केस 1 जो ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ब्रेक हो गया, स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल जाएगा। फॉल्स है तो केस 2 में जाएगा, वो फॉल्स है केस 3। वैसे n टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हम लिख सकते हैं जितने भी केस हमें चाहिए। और सभी फॉल्स है तो डिफ़ॉल्ट में जाके, ट्रू में जाके डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा के स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्विच स्टेटमेंट यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो नाउ लेट्स डू प्रोग्राम फॉर स्विच स्टेटमेंट। हम पहले हेडर फाइल लिखेंगे studio.h, फिर void मेन फंक्शन लिख दिया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे चॉइस कॉमा ए कॉमा बी सेमीकोलन, फिर प्रिंट एफ। चॉइस हमने पहली डाली तो होगा ऐड स्लैश एन सेमीकोलन प्रिंट एफ, दूसरी डाली तो सब्ट्रैक्ट स्लैश एन, सॉरी एन आएगा, सेमीकोलन प्रिंट एफ 3, देन मल्टीप्लिकेशन स्लैश एन, लास्ट में सेमीकोलन प्रिंट एफ 4, देन डिवीजन स्लैश एन, लास्ट में सेमीकोलन। फिर हम प्रिंट एफ चॉइस एंटर कराएंगे, एंटर योर चॉइस, लास्ट में सेमीकोलन, स्कैन एफ मॉड्यूलो डी कॉमा चॉइस सेमीकोलन। फिर प्रिंट एफ वेरिएबल लेंगे दो ए एंड बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर लास्ट में सेमीकोलन, स्कैन एफ मॉड्यूलो डी एन ए कॉमा एन बी, लास्ट में सेमीकोलन। फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्विच चॉइस, फिर लेंगे केस 1 जो है हमारा एडिशन, प्रिंट एफ एड सेमीकोलन, सॉरी मॉड्यूलो डी, फिर कॉलन एन ए प्लस बी, लास्ट में सेमीकोलन, ब्रेक द स्टेटमेंट। फिर हम जाएंगे केस 2 प्रिंट एफ सब मॉड्यूलो डी स्लैश एन ए माइनस बी, लास्ट में सेमीकोलन, ब्रेक। फिर केस 3 प्रिंट एफ मल इक्वल्स टू मॉड्यूलो डी स्लैश एन ए इंटू बी, लास्ट में सेमीकोलन, सॉरी एक ही मिनट, नाउ लास्ट में ब्रेक। फिर केस 4 प्रिंट एफ डिवीजन मॉड्यूलो डी ए डिवाइडेड बाय बी, लास्ट में सेमीकोलन, ब्रेक। डिफॉल्ट प्रिंट एफ इन वैलिड, लास्ट में सेमीकोलन, ब्रेक। यहाँ हम स्लैश एन कर देंगे और बिल्ड एंड रन। सो यहाँ चॉइस देंगे हम 1, 4 और 7। सो 11 आ गए, आप देख सकते हैं। In this way we can use switch statement. I hope you understand switch statement, if else statement, if statement or multiple if else statement. So thank you so much for watching my video. If you like what I did, my efforts and my way of explaining, please subscribe my channel. Bye. Have a nice day.